भाई बड़ा इंपॉर्टेंट ये हफ्ता है एंड एवरीबडी हैज टू वोट एंड डिसाइड बिफोर हैंड के वोट आप इन केस बाय द वे इफ यू डोंट नो स्टिल, वैसे क्यों नहीं पता आपको, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता कि आपका पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ कौन सा है तो 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड बगैर किसी स्पेस के टाइप करके सिर्फ SMS करना है और आपको अपने पोलिंग स्टेशन की तमाम तफसील मालूम हो जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है कि अब तक वैसे ही आपको पता है ना, शौक होता है वो भी करने का, तो पिछले 1-2 हफ्तों से लोग कर ही रहे हैं कि जी हमारा स्टेशन कौन सा बनता है, तो वो सब कुछ तो आपने डिसाइड कर लिया होगा। अब इंशाल्लाह मौसम भी साथ रहे तो लोग जरा भर भर के निकले हैं, ऑब्वियसली अपने फ्यूचर का मैं कहूंगी फैसला तो आप इसी तरह ही किया जा सकता है। अच्छा जी, इलेक्शन 2024 कैसा लग रहा है सुनने को? पता नहीं। इलेक्शन 2024 का फाते कौन होगा? मुख्तलिफ सर्विस हो रहे हैं। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी बड़ी है, मगर आज के दिन भी कोई यकीन से नहीं कह सकता कि भाई जीत का सहरा किसके सर होगा, किस जमात के सर जो है वो हुमा बैठेगा। और एक तासुर ये भी है कि बानी PTI की जैसे जैसे सजाएं बढ़ रही हैं, वोटर्स की हमदर्दियां भी बढ़ रही हैं और जो इंतखाबी नताइज पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। अहम बात यह है कि तमाम तर कानूनी मुश्किलात के बावजूद PTI इंतखाबी मैदान से फरार नहीं हुई। अच्छा, अभी आपने कहा था ना कि ये कौन जीतेगा एंड ऑल दैट, कि हमें पता नहीं चल रहा, ये भी एक बड़ी स्ट्रेंज किस्म की एक फीलिंग होगी, बिकॉज पिछले कुछ बारियों में बड़ी अच्छी तरह कुछ आइडिया भी हो जाता है, ऑलमोस्ट पता ही चल जाता है, बल्कि PM इन वेटिंग टाइप टर्म्स तो आपने सुने ही होंगे। तो या बट यू नो, अगर पिछली बार ये था तो पिछले 8-10 सालों की आप बात कर लेना। इस दफा भी कहने वाले तो कहते हैं, हाँ कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, बट अभी है थोड़ा सा कश्मकश में बात। हाँ वैसे अभी पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है जितनी पिछली मर्तबा थी। अच्छा जी, जो चेयरमैन हैं PTI के, उनका क्या कहना सुनिए। नहीं और न बॉयकाट करेंगे, इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलना है। दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी बाय द वे, क्योंकि अगर कोई भी चेंज होता है ना वो वोट के जरिए ही आ सकता है, तो असरअंदाज डेफिनेटली ज़रूर होता है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पूरे ज़ोरों शोर से इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाने में लगी हैं। नून लीग पर लाडला होने का तासुर जो है वो मौजूद है, जिसमें सियासी फ़ायदा और सियासी ख़तरात दोनों मौजूद हैं। आपको पता है ना, इट कैन गो आइदर वे। और सियासी मुखालफिन उन्हें इक़्तिदार की खातिर वोट को इज्जत दो का नारा दफन करने के ताने भी दे रहे हैं, मगर मियाँ साहब अवाम को यकीन दिला रहे हैं कि वो तरक्की का सुनहरी दौर जरूर वापस लाएंगे। लेट्स सी। ज्यादा बेहतर था या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है? मुझे बताओ जरा, पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। आपने क्यों इतना बड़ा जुल्म किया? मुझ पे नहीं किया, आप पे किया है, कौम पे किया है। आपकी रोटी महंगी कर दी है, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फीसों के पैसे नहीं है, बीमारी घर में आ जाए तो इलाज के पैसे नहीं है, बिजली के बिल आप नहीं दे सकते, बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा सारा कुछ, और वही हालात वापस लाने पड़ेंगे, तरक्की की वही रफ्तार दोबारा वापस। लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हैं, बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सबसे ज़्यादा तवील इंतखाबी मुहिम चलाई है। वो आवाम को बता रहे हैं कि नौजवान क़यादत ही पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकती है। कल हैदराबाद में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि तीर पर ही मोहर तमाम मसाइल का हल है। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे मगर तीर पर मोहर लगाए। आपको कहा जाएगा कि सितारा पर मोहर लगाए तो आपने कहना है कि हमें सितारा या सितारे सिर्फ आसमान में अच्छे लगते हैं। आपको कहा जाएगा कि किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा, मैं शेर का रास्ता रोकूंगा और तीर पर मोहर लगाऊंगा। आपको कहा जाएगा किताब पे मोहर लगाए तो आपने कहना है कि हम
जो नफरत, जो लोग हमें मजहब की बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं, हम तीर के साथ देंगे। अच्छा जी, फैसले की घड़ी में अब महज दो दिन रह गए हैं अब्दुल्ला के, 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन ही कर लेना क्योंकि थर्सडे को तो शुरू हो जाएगा ना मामला। तो मैं सुबह आपको ये सवाल मैं सुबह से अपने आप से पूछ रहा हूँ कि क्या कहना है कि 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन, तीसरे दिन तो मामला शुरू हो जाएगा। आज को मिला लें तो चलो 3 दिन कर लें, अब 2-3 दिन ही क्या रह गए हैं। तो अब शुक्र है सारे दे आर ऑल देयर, सारे प्लेयर्स जो हैं, और ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि ऑल द प्लेयर्स आर देयर, नोबडी हैज kind of or in any way boycotted the electoral process, जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है। Although पीटीआई के साथ जो हो रहा है, वैसे तो लगता था कि वो बॉयकॉट शायद कर ही लें, लेकिन शुरू से कभी उन्होंने तासुर नहीं दिया, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि सबक सीख गए होंगे असेंबलियां तोड़ने और असेंबलियों के इस्तीफे देने के बाद जो हुआ था। उनके अपने वोटर्स की तरफ से भी शदीद तनकीद की गई थी उस इक़दाम पे। सुहेल वड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब, इलेक्शन से पहले आखिरी 2-3 दिन की मुहिम्मात और जलसे तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तल्ख बयानात का तबादला मजीद तेज हो गया है। दिलचस्प बात यह कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों बाय द वे खासे मोहतात हैं। तो क्या यह समझा जाए कि इलेक्शन के बाद मिल बैठकर चलने का मार्जिन रखा गया है, क्योंकि बड़े इन्वॉल्व नहीं हुए इसमें? देखें, ये दोनों पीपल्स पार्टी की और दोनों नून लीग की स्ट्रेटजीज एक तरह की हैं। नून लीग ने भी ये किया हुआ है कि जब जारहाना बयान देना होता है तो मरीम को या नवाज शरीफ देते हैं, और जब मुसालहाना रवैया अख्तियार करना होता है तो शहबाज शरीफ मुज़ाकरात करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी यही अपना तरीका अपना लिया है कि आसिफ जरदारी साहब सुलह कराते हैं, और जो बिलावल जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो जारहाना बयानात देते हैं। तो ये दोनों पार्टियों ने ये 2 बयानिए रखे हुए हैं, जिस बयानिए की ज़रूरत होती है उस बयानिए को निकाल लिया जाता है। अब भी अगर ज़रूरत हुई मुसालहाना बयानिए की तो वो ही निकाल लिया जाएगा, और अगर समझे कि नहीं बन सकी तो फिर जारहाना बयानियाँ जारी रखेगा दोनों तरफ से। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है डेफिनेटली। और लेट्स, चूँकि हम इंटरेस्टिंग सूरत हाल की बात कर ही रहे हैं तो तहरीक इंसाफ की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो तो सभी देख रहे हैं कि एक के बाद एक केस जो है वो फटाफट निपटाया जा रहा है क्विकली, और एक के बाद एक ऐसे फैसले आए हैं जिन्हें इनफैक्ट जो न्यूट्रल तबसरा भी करते हैं ना, उनको भी लग रहा है कि किसी हद तक मुतनाज़े ये मामला जो है वो बनता जा रहा है। तो इन फैसलों का सियासी असर क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगा, या फिर विक्टिम कार्ड वाला मामला जो है वो बनेगा और फिर हक में उनके लिए सब कुछ होगा? क्या आपको लग रहा है? देखिए जी, तहरीक इंसाफ वाले जज्बाती हो जाते हैं और बात सुनते भी नहीं हैं। लेकिन देखिए, 2 तरह के वोटर होते हैं। एक वोटर वो है जो तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखता है, वो तो इस तरह के फ़ैसलों को मान ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि ये फ़ैसले जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं। वो ज़ाहिर है और पक्का वोटर हो जाएगा, और शायद वो उस दिन बाहर निकल के बड़े ज़ोरों शोर से तहरीक इंसाफ को वोट डालेगा। लेकिन एक फ्लोटिंग वोट होता है जो ये देखता है कि मेरा मफाद किधर है, उसे ये मैसेज जा रहा है बार बार स्विंग वोटर को कि भाई तहरीक इंसाफ जो है उसके ख़िलाफ़ तो रियासत भरपूर इक़दाम कर रही है, फ़ैसले आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसको तो इक़्तिदार नहीं मिल रहा। तो उसके लिए फिर चांस होता है कि वो इक़्तिदार मिलने वाली जो पार्टी है उसकी तरफ चले जाए। तो ये दोनों तरह के असरात होंगे, दोनों तरह के असरात हो सकते हैं। बड़ाइत साहब, अब नज़र ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तो पूरे एतमाद तो हैं, वो तो कोशिश भी कर रहे हैं, कैंपेन भी चल रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों को भी 100% नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। अभी फ्लोटिंग वोट की बात भी कर रहे थे, उनके अपने वोटर बैंक की भी बात कर रहे थे। अब यही अगर सिलसिला रहा तो कोई वाज़े फेवरेट नहीं हम कह सकते, क्लियर कट इलेक्शन डे पर कोई भी जीत सकता है। आप समझते हैं कि इस मरतबा सूरत हाल ज़रा अनक्लियर है, या टर्नआउट अगर हौसला अफजा रहा तो फिर उसके बाद नताइज कुछ भी हो सकते हैं? देखिए जी, बड़ी साफ सी बात है, अगर 40 से 45% वोट बैंक हुआ तो इसका मतलब है कि रूटीन की वोट बैंक जो रूटीन की वोटिंग हो रही है, और उसमें फिर यही होगा कि इसका मतलब है कि पंजाब में नून लीग जो है वो जीत रही है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोटिंग हुई 60% या इससे ऊपर, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का वो जो सिंपथी वोट है वो बाहर निकल आया है,
और वो फिर शहरों के नताइज जो है वो तब्दील कर सकता है। तो ये टर्न आउट के ऊपर इसका बड़ा जो है वो असर पड़ेगा। और दूसरा ये असर है कि वक्त के साथ साथ ये हुआ है कि नून लीग ने जो मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है उसके उम्मीदवार भी कमज़ोर हैं और उनको प्लानिंग का वक्त भी नहीं मिला और मुल्क गिर कैंपेन भी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे कैंपेन है। इससे नून को कुछ सियासी फ़ायदा हुआ है और वो उसके असरात आपको पंजाब में नज़र आएंगे। चलिए जी, सोशल मीडिया की भी एक अपनी पावर है, ऑफ कोर्स ऑन द ग्राउंड रियलिटी भी उसको निगेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सोशल मीडिया भी बहुत काम करती है। बहुत शुक्रिया सुहेल वराइद साहब। डॉक्टर सूरत सिंधु साहिबा ने हमें ज्वाइन की है, जो कि तजियाकार हैं। डॉक्टर सूरत, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेंगे, वोटर टर्नआउट की हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे देखें तो एक जमात के लोग जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक और बड़े सरगर्म नज़र आ रहे हैं, दे वांट टू मेक अ चेंज। ऑन द ग्राउंड देखें तो बहुत से लोग जो हैं बड़े डिसअपॉइंटेड हैं पॉलिटिकल ओवरऑल सेटअप से, सिचुएशन से। क्या लगता है आपको, इस बार हम रिकॉर्ड नंबर देखेंगे लोगों का टर्नआउट होने का, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, हम निकलें या ना निकलें? देखिए, अभी जो है वो ऑब्वियसली बहुत जो है हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से चेंज लाने में एक मेन रोल किरदार अदा कर रही है। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि मेरा ताल्लुक सोशल मीडिया से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और पर्सन पेशेंट से और लोगों से भी बहुत ताल्लुक़ रहा है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि लोगों ने सबको आजमाया हुआ है और उनको पता है कि सिर्फ चेहरे चेंज होते हैं, कुर्सियाँ वही होती हैं, पॉलिसीज़ वही होती है, उनको चेंज बहुत सालों से दिख नहीं रहा। 70 साल से जहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम दुनिया से कदम बढ़ा के आगे चलेंगे, तो हम तो बिल्कुल क्रिपलिंग स्टेज में भी नहीं आए हैं। तो आज का जो नौजवान है वो पाकिस्तान की सियासत से बहुत डिसअपॉइंटेड है। और आजकल का नौजवान, आपको भी पता होगा, आप खुद इन न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से नौजवान इस मुल्क को छोड़ना चाह रहा है, जबकि हमारी जो ब्रेन ड्रेनिंग हो रही है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नौजवान यहाँ पे होंगे और आगे वाली जो नस्ल है और इस नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट आई है। हमारे एक जमात है, कन्वेंशनल बड़ी जमातों में से एक जमात है जिसने शुरू से अपने आप को ये इंप्रेशन दिया कि वो नौजवानों की जमात है और वो नौजवानों की बड़ी सपोर्ट या हिमायत रखती है, जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जाहिर है अभी बहुत पुरानी बात तो है नहीं, उनका इक़्तिदार अभी ही गुजरा है। तो आपको क्या लगता है, नौजवान अभी भी उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठा है, या फिर उनकी सॉर्ट ऑफ बज़ाहिर नुमाइंदा जमात जब इक़्तिदार में आई तो वो भी नौजवानों में मायूसी बढ़ाने का या उसके इजाफे का बाइस बनी, बिकॉज दे कुडंट डिलीवर एज वेल? ये इम्प्रेशन डाला गया कि तहरीक इंसाफ नौजवानों की जमायत थी, वही थे, नए चेहरे नहीं आए थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नए चेहरे आएंगे। हम ऐसे ही बिलावल से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिलावल नौजवान है और नौजवान की क़यादत को लेके आएगा, नए चेहरे लेके आएंगे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट में भी वही पुराने चेहरे थे। कन्वेंशनल सियासत तहरीक इंसाफ ने भी की है और वही वाली रवायती सियासत हम नून लीग से भी देख रहे हैं और पीपल्स पार्टी से भी देख रहे हैं। तो नौजवानों ने इस छोटे से अरसे में सबको देखा हुआ है और परखा हुआ है। वो इसलिए ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि हमें नौजवानों को मौके नहीं मिले जिस तरह से हम चेंज देखना चाह रहे थे। हम चेंज देखना चाह रहे थे साइंटिफिक फील्ड में, हम चेंज देखना चाह रहे थे पॉलिटिकल फील्ड में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमें हर जगह पे दीवार से लगाया जा रहा है और वही जो पुराने वाले चेहरे हैं वो आ रहे हैं सिर्फ नौजवानों का नारा लेके। लेकिन कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि ठीक है, अगर हमें प्रेजेंट लॉट जो है, लेट्स सपोज वो सब नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर हमने बहुत बार ट्राई कर लिया इंसानों को, जिस तरह आप भी कह रही हैं, उसलिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है नौजवानों का कि वो पॉलिटिक्स में आएँ, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करें। और ऑब्वियसली चेंज बैठे बैठे तो आने नहीं वाला, और अगर हम बिल्कुल एग्जिस्टिंग लॉट से डिसअपॉइंटेड हैं तो हम ही को चेंज लाना है। आपका ताल्लुक हैदराबाद से भी है, आप कराची में भी रहती हैं और सिंध में आप ऑब्वियसली यूरा डॉक्टर, आप फ्री भी हैं बहुत। ये लोगों को एटलीस्ट उम्मीद है कि चाहें तो बदलाव आ भी सकता है, लेकिन वी हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड।
आपने बहुत अच्छी बात की स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। आपको पता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ओवरऑल पाकिस्तान में बैन है और जी पीपल्स पार्टी ने उसको ऑन किया था, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ अभी भी हम ऑन द ग्राउंड देख नहीं पा रहे। एक नारे वाली सियासत होती है, एक बयानों होती है, प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हम देख रहे हैं कि बहुत लेके नौजवान इसलिए आगे आएंगे जब उनको मौके देंगे, जब उनको पता होगा कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ानदानी सियासत होती है, फेवरेटिज्म होता है। तो इन सब चीज़ों में नौजवान जो आगे आना चाह रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स से, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। उनको अपनी जगह बनाने में बहुत टाइम लगना पड़ेगा, और हमारे पास ऐसा माहौल भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस तरह से मौके देती नहीं है। वो नारे लगवाती हैं नौजवानों से सोशल मीडिया कैंपेन करवाती है, लेकिन जब भी टिकट की बात आती है या मिनिस्ट्री की बात आती है तो आपको पता है कि वही वाले चेहरे हम सालों से देखते आ रहे हैं। होते हैं जो पॉपुलर वोट बैंक होता है, जो बिरादरियां होती हैं, फिर वही चेहरे सामने आते हैं। जी बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हम ये चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने जो अभी नारा लगाया था नई सोच का, तो नई सोच की तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नौजवानों को टिकट्स मिलेंगी, लेकिन टिकट्स भी अभी उन्हीं लोगों को मिली हैं। इवन आप PMLN से भी देखें, उनको टिकट देने में, क्योंकि उनके वालिद का स्टेटमेंट भी मौजूद है ना कि तो टिकट तो हमने ही देने हैं। फिर उनके वालिद की हमशीरा का भी किरदार रहता है टिकट देने में, तो प्रॉब्ली उनको मौका नहीं मिला टिकट देने का। ये तो कर चले हम लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बिलावल बिल्कुल टेक ओवर कर लेंगे तो शायद वो नौजवानों को मौका नहीं मिला। नौजवान अभी भी पीछे खड़े होकर सिर्फ नारा ही लगाते हैं, उनकी आवाज़ अभी भी सुनी नहीं जाती। अभी भी उनको अपनी आवाज़ सुनाने के लिए बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है जिसमें नौजवानों को और पॉलिटिशियंस को दोनों साथ में आके आगे बढ़ना होगा, उनको इनकरेज करना होगा। इनकरेजमेंट की बहुत कमी है। ये एक बात आपने भी कही, और ये ख्याल है कि ये इस इलेक्शन के बाद ये बात बार बार दोहराई जाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना पड़ेगा दैट दे हैव टू कम अप विद नई सोच और नए चेहरे विद इन देयर पार्टीज। मतलब ये मुड़ के अपनी फैमिलीज को नवाजना, अपने ही खानदानों को, अपने ही रिश्तेदारों को, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि लोगों में अब बड़ी सेंस आ गई है। जो पॉलिटिक्स का जो अभी भी इंप्रेशन है वही किंगशिप वाला इंप्रेशन है कि ये गया, उसके बाद उसके खानदान वाले आएंगे नए। तो दुनिया में कहीं पे भी आपको अपने नाम से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मिलेंगी, यहाँ पे तो खानदानी नाम से पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं। तो बड़ी अफसोस है। और वो ये भी है कि जब तक मौजूद होता है वो तब तक इलेक्शन कंटेस्ट करता रहेगा, चाहे उसकी उम्र 95 साल लेकिन यही चीज़ है, और डॉक्टर सिंधु ने बड़ी अच्छी तरह ये बात कराई है, जो कि एक्चुअली हर हल्के में ये बात हो भी रही है कि मुड़ के क्यों वही फेसेस होते हैं। आप बेशक पार्टी वही रखें, लेकिन बाकियों को चांस दें ना, कोई यंगस्टर्स को, कोई नए आइडियाज को, जिसको कहते हैं give them a chance. A few days ago, I came across the information of a candidate who is almost 90 years plus. But he's the candidate. But maybe वो इसलिए भी political parties मजबूर होती हैं कि अगर वो उनको नहीं देंगी टिकट तो वो आज़ाद हैसियत में फिर खड़े हो जाएंगे और फिर वोट बैंक और वोटर्स जो है वो डिवाइड होगा। So let's see क्या होता है।